बिहार की सियासत में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने आंखों से मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देखा, लेकिन कभी भी हकीकत में जमीन पर वो सच नहीं हो पाया। उन नामों की बात करें तो चाहे आप सुशील कुमार मोदी की बात कर लीजिए या रामविलास पासवान की बात कर लीजिए। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की भी ख्वाहिश मुख्यमंत्री बनने की रही, लेकिन अब उनका भी समय खत्म हो चुका है। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री और उनके चेहरों को लेकर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की सियासत में एक ऐसा युवा चेहरा है जो केंद्र में अभी मंत्री है, लेकिन सपना उसका भी बिहार की सत्ता के शिखर की कुर्सी पर बैठने का है। नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान की राजनीतिक पारी की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव जमुई संसदीय क्षेत्र से हुई। 2019 में भी उन्होंने वहीं से चुनाव जीता। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आते आते बहुत कुछ समीकरण बदल गया और चिराग पासवान ने एनडीए को टाटा बाय बाय किया। अकेले ही दम पर चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि मैदान में उतरने के बाद उनको एक और बड़ा आघात हुआ जब उनके पिता उनका साथ छोड़ गए। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान ने अकेले दम पर लगभग 130 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को वोट लगभग 24 से 25 लाख के आसपास मिले, लेकिन जीत केवल सिर्फ एक सीट पर हुई। हालांकि वो भी विधायक बाद में उनका साथ छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में चले गए। लेकिन राह इतनी आसान कहां है सियासत। चिराग पासवान के लिए 2020 का साल उतना अच्छा जरूर नहीं रहा। पहले पिता को खोया और विधानसभा में भी जो कुछ चाहते थे वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। लेकिन चुनाव के कुछ महीने बाद ही उनको उस समय सबसे बड़ा चोट लगा जब उनकी पार्टी दो फार हो गई, दो खेमों में बट गई। एक खेमा जो पशुपति कुमार पारस उनके चाचा का था और चिराग पासवान को छोड़कर सभी सांसद उनके साथ चले गए। चिराग पासवान के लिए यह सबसे बड़ी चोट थी, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक हैसियत अपने बलबूते बनाई। चिराग पासवान पार्टी टूटने के बाद हार कर कमरे में बैठने की जगह वो सड़कों पर लोगों से लगातार मिलकर उनका आशीर्वाद लेते रहे और उन्होंने अपनी इस यात्रा का नाम भी आशीर्वाद यात्रा रखा और उनको उनके मेहनत का, उनके संघर्ष का फल भी मिला। जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो उस दौरान बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को टाटा बाय बाय किया और चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में कराई। चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने और 5 की 5 सीट जो उनको मिली थी 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो जीतने में कामयाब रहे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान की नजर बिहार के सत्ता के शिखर की कुर्सी पर चली गई थी। चिराग पासवान का भी सपना मुख्यमंत्री बनने का करने लगा था। चिराग पासवान की चाहत भी सीएम की कुर्सी को लेकर बढ़ने लगी थी और माना जा रहा था कि क्या 2025 वो सीएम का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां आई, एनडीए को इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार के चेहरे और उनके नाम के बिना चुनाव जीतना आसान नहीं है। पूरा एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान उस एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थे। बीजेपी और जेडीयू के बाद 29 सीटें उनको गठबंधन में मिली और परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रहा। 19 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन 2026 आते आते बिहार की सियासत ही बदल गई। नीतीश कुमार ने अचानक से कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको यह भी मालूम होगा कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस दौरान लोजपा रामविलास के कई नेता लगातार शगुफा छोड़ते थे और कहते थे चिराग पासवान विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये केवल जो शगुफे थे वो कयास बनकर ही रह गए, खबर बनकर ही रह गए। सच्चाई बिल्कुल ही उलट थी। चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री बने वो अब भी केंद्रीय मंत्री ही बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया उस दौरान एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी के नेता ये हवा देने लगे कि हमारे नेता चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनने के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। लेकिन एनडीए में जहां एक तरफ जेडीयू एक तरफ बीजेपी,
तो चिराग पासवान के लिए सीएम की कुर्सी कहां इतनी आसानी से मिलने वाली। चिराग पासवान फिर केंद्र के मंत्री बनकर ही रह गए और सम्राट चौधरी जैसा चेहरा सीएम की कुर्सी पर बैठ चुका है, जो कि एनडीए के जातीय समीकरण में भी पूरी तरह से फिट बैठता है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में चिराग पासवान की राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। अब चिराग पासवान क्या आगामी 2030 के विधानसभा चुनाव में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी में सीएम की रेस के लिए नेताओं की कमी नहीं है। विजय सिन्हा की बात करिए या नित्यानंद राय की बात करिए, उसके अलावा भी बीजेपी के अंदर एक से एक धुरंधर चेहरे पहले से मौजूद हैं। चाहे वो अति पिछड़ा समाज की बात करिए, दलित समाज की बात करिए, या सवर्ण समाज की बात करिए, या पिछड़ा समाज की बात करिए। तो ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान को आगे भला क्यों करेगी। दूसरी बात जनता दल यूनाइटेड की करे तो नीतीश कुमार ने भले ही कुर्सी छोड़ दी है, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार अब बिहार की सियासत में राजनीतिक एंट्री ले चुके हैं और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है। यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको अनुभवी बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी आने वाले वक्त में निशांत कुमार भी बिहार में सीएम के एक बड़े दावेदार बनकर उभरेंगे। तो एनडीए के अंदर जेडीयू के पास भी चेहरा है और बीजेपी के पास भी चेहरा है। इसके बाद अगर बात करें महागठबंधन की यानी इंडी अलायंस की, तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान सीएम की लड़ाई के लिए कहां टिकते हैं, और सवाल सबसे बड़ा है क्योंकि आज भी चिराग पासवान की पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक हमेशा उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हल्ला हमेशा करते दिखाई देते हैं, सुनाई भी देते हैं। खुद चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, जो जमुई के सांसद हैं, अरुण भारती, कई बार ये दावा ठोक चुके हैं। इसके अलावे भी पार्टी के बड़े से बड़े नेता इस बात को लेकर लगातार कहते रहे हैं कि चिराग पासवान के अंदर वो योग्यता है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन योग्यता होने भर से राजनीति में सब कुछ कहां मिल जाता है। अगर मिल जाता तो विजय कुमार सिन्हा ऐसे ही थोड़ी खाली बैठे रह जाते। आज तो वो सरकार में भी अभी शामिल नहीं है। 2 उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री बना, एक कुशवाहा, एक यादव, एक भूमिहार, लेकिन विजय सिन्हा इस पूरे सरकार के रोल से बाहर है। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर अब सवाल यही है कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनना भी चाहेंगे तो अगले चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2 गठबंधन जो प्रमुख हैं उसमें तो उनको चेहरा बनाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक नई राजनीति जरूर करवट ले सकती है और वो राजनीति है प्रशांत किशोर, कांग्रेस और चिराग पासवान की जोड़ी का। जब से 2025 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, अगर इंडी अलायंस की बात करें तो कांग्रेस और राजद में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता भी ये कह चुके हैं कि राजद के साथ गठजोड़ के वजह से अति पिछड़ा और सवर्णों का वोट उनको ठीक से नहीं मिल पाता है, जिसका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में मुलाकात कर चुका है और एक नए गठबंधन की चर्चा बिहार में रहे सहे उठती रही है। और अगर चिराग पासवान कांग्रेस का गठजोड़ होता है प्रशांत किशोर के साथ में, तो ये एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है, त्रिकोणीय। लेकिन बात केवल इन 3 दलों की नहीं है, एक और दल है और वो दल है मुकेश सहनी का, जो कि बिहार की सियासत में मल्लाहों की राजनीति करते हैं, निषादों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं। आजकल राजद और मुकेश सहनी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के बाद तो कहा यह भी जाता है कि दोनों नेताओं के बीच यानी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत भी नहीं हो पाई, ना ही दोनों एक साथ कहीं नजर आए हैं। तो ऐसे में एक जो नया कोण बनेगा उसमें कांग्रेस, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी का दल हो सकता है। और अगर ये दल बनता है तो जरूर इसका चेहरा चिराग पासवान और मुकेश सहनी बन सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या चिराग पासवान इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है केवल सीएम उम्मीदवार बनने के लिए,
क्योंकि जीत की राह आसान नहीं होने वाली है। आने वाले समय में बिहार की सियासत में अभी और भी बहुत कुछ बदलना बाकी है और ऐसे में चिराग पासवान की सियासत क्या होगी, क्या करवट लेगी, ये भी देखना होगा। या फिर चिराग पासवान आराम की राजनीति करना ज्यादा पसंद करेंगे, केंद्र में मंत्री बनकर खुश रहेंगे और बिहार की सियासत में जो अब तक उनकी पार्टी ढो रही है उसी को आगे भी कंटिन्यू करना पसंद करेंगे। अगर सीएम का चेहरा बनना है तो एक तीसरा कौन बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना सीएम का चेहरा बनना चिराग पासवान के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है।